आप देख रहे हैं शतक आज तक। बंगाल में हिंसा को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। कोलकाता में चुनावी रथ पर हमले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा। बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता ने बंगाल पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, पुलिस कमिश्नर ने मिलने का नहीं दिया वक्त। कल बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की हुई पहली घटना। बीजेपी के गोदाम में घुसकर हुई थी तोड़फोड़। बंगाल की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता को घेरा। बोले, बंगाल में 130 से ज्यादा मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का ममता पर प्रहार। बोले, बीजेपी की आंधी से डर गई ममता। परिवर्तन यात्रा पर इसीलिए हो रहे हमले। आज तक की सीधी बात में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बंगाल में यूपी मॉडल क्यों नहीं, परिवर्तन की राह पर बंगाल। वहां जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बनाएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए, बंगाल परिवर्तन की राह पर है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल को बताया भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती। कहा, जो विकास यूपी में हुआ वो बंगाल में भी होगा। जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है, यह विकास बंगाल के अंदर भी होना चाहिए और विकास का लाभ बंगाल के नागरिकों को ही मिलना चाहिए। ममता बनर्जी पर बरसे मुख्तार अब्बास नकवी। बोले, जय श्री राम के नारे से बौखलाई दीदी। ममता पर बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कसा तंज। हवन करके प्रायश्चित कर रही हैं ममता। ममता बनर्जी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। कहा, चुनाव में जो रोता है वही चुनाव भी खोता है। पश्चिम बंगाल में बुआ बनाम बेटियों की चुनावी जंग। टीएमसी का नारा, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। टीएमसी के नारे पर बीजेपी का पोस्टर वार लगाया। पोस्टर, बेटियों को चाहता है पश्चिम बंगाल, बुआ को नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का तबादला। अब जगमोहन होंगे नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। तूतुकुडी में रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। पीएम पर राहुल गांधी का निशाना। गरीबों के किसी काम के नहीं पीएम, सिर्फ 2 लोगों के लिए हैं लाभदायक। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का राग छेड़ा। बोले, एमपी में खरीद फरोख्त से गिरी थी सरकार। राहुल गांधी ने तूतीकोटी में वकीलों से किया संवाद। कहा, पीएम मोदी में चीन से जमीन वापस लेने की हिम्मत नहीं। तमिलनाडु में कमल हासन की पार्टी का 3 मार्च से चुनाव प्रचार होगा शुरू। 7 मार्च को उम्मीदवारों की जारी होगी पहली लिस्ट। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिल्ली से जम्मू पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल समेत कई नेताओं ने आजाद की रैली में की शिरकत की। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लामबंद हुए गांधी 23 के नेता। सिब्बल बोले, कमजोरी स्वीकार करे कांग्रेस। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने G23 को किया परिभाषित। कहा, लोग हमें G23 कहते हैं लेकिन हम हैं गांधी 23। मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर की तारीफ। कहा, देश और कांग्रेस को गुलाम नबी के मार्गदर्शन की जरूरत। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। बोले, संसद में रिटायर हुआ, राजनीति से नहीं। पीएम मोदी ने खिलौने मेले का किया उद्घाटन। हाथ से बने खिलौने को प्रमोट करने की अपील की। संत रविदास जयंती पर वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा। प्रियंका गांधी ने रविदास मंदिर में टेका मत्था। 2 दिवसीय मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। मेरठ में कल किसान महापंचायत में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम। किसानों को करेंगे संबोधित। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। एक दिन में 2 वारदात से दहली दिल्ली। आरजेडी ने असम में चुनाव लड़ने का किया है फैसला। 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। देश के बुनियादी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लगी है बीजेपी। कोलकाता में ईडी की रेड जारी। अवैध कोयला तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के करीबी कारोबारी के घर छापेमारी। कंगना रनौत के खिलाफ अभिनेता ऋतिक रोशन ने दर्ज कराया बयान। मुंबई क्राइम ब्रांच में करीब 2 घंटे चली है पूछताछ।
मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मामले में क्राइम ब्रांच को मिली स्कॉर्पियो के ड्राइवर की फुटेज, सीसीटीवी से हुआ है खुलासा। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर बड़ी बैठक, कैबिनेट सचिव ने बुलाई थी बैठक। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, अमरावती और अचलपुर में 8 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में मिलेगी कोरोना वैक्सीन की एक डोज, मोदी सरकार जल्द कर सकती है इस बारे में ऐलान। सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 70% हेल्थ वर्कर्स को दी जा चुकी है डोज। गुजरात में कोरोना वैक्सीन की कीमत है, प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए मिलेगा टीका। बालाकोट ऑपरेशन की दूसरी सालगिरह पर वायुसेना ने दिखाया दमखम, राजस्थान में टारगेट को किया गया ध्वस्त। ग्वालियर में वायुसेना प्रमुख इस खास मौके पर हुए शामिल, खुद भरी उड़ान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने 45,000 का रखा था इनाम। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके से हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, कश्मीर पर बोलने वाले एक्टिविस्ट की हत्या की साजिश रच रहे थे दोनों। घर के बाहर शोर मचाने से रोकने पर भड़का 4 नाबालिगों का गुस्सा, दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मां बेटे पर धारदार हथियार से हमला। सहरसा में कुख्यात बदमाश मुकेश यादव समेत 3 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 9 कारतूस समेत बाइक किया जब्त। चंदौली में राष्ट्रीय स्तर का पहलवान निकला चोरों का शातिर गैंग का सरगना समेत 4 गिरफ्तार, 30 लाख से ज्यादा के गहने और सामान बरामद। हापुड़ में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, 2 दिन पहले ऑटो सवार बदमाशों ने की थी गैंगरेप की घटना। नोएडा के सेक्टर 24 में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां गिरफ्तार। कानपुर में सरिया चुराने वाले 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, ट्रक और लाखों का सरिया बरामद। मुजफ्फरनगर में ट्यूबवेल पर शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या के मामले में एक युवक गिरफ्तार, वायरल वीडियो में फायरिंग की तस्वीरें कैद होने का दावा। झांसी में मारपीट का वीडियो वायरल, शराब के लिए पैसे न देने पर झगड़े का दावा। मध्य प्रदेश के सागर में NH-26 पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की मौत।